गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको स्क्वायर रूट ही निकालना है। बस फ़र्क कितना है कि इस बार जो नंबर्स हैं वो डेसिमल नंबर्स में है, ठीक है। तो उनको कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी कोई अलग सा रूल नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज होता है, वही आपको ध्यान रखना होगा, बस और कुछ नहीं। तो जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन को ही मैं ले लेता हूँ। पहले क्वेश्चन में देखिए नंबर आपका है 2.56, ये लिखा हुआ है ना। तो इसमें बस आपको ये ध्यान देना रहता है कि जो आपका ये पेयर आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पेयर के लिए देखिए इसमें ये खींच दिया लाइन मैंने। याद रखिए जैसे इसमें जो होल नंबर है, होल नंबर डेसिमल के लेफ़्ट साइड में होता है, तो उसमें तो वैसे ही पेयर बनाते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया था। डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं उनको हम जो पेयर बनाते हैं वो राइट साइड से बनाते हैं। राइट साइड से का मतलब यहाँ 5 से पेयर बनाना शुरू करेंगे, तो 5 6 ये एक पेयर बन गया। अब इसके बाद अगर और कोई नंबर होता तो ऐसे पेयर बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये 5 6 एक पेयर हो गया, और 2 जो है आपका डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, तो इसका पेयर तो है ही नहीं, तो रहने दीजिए इसको, ठीक है। तो बस अभी आगे जब लेते हैं हम, तो पहले हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, और हम अपना ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 2 से अब ना हो। तो मान लीजिए अगर आप 2 ले लेते हो सपोज दैट, तो 2 2 जा कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें क्या लेना होगा, 1 लेना होगा, ठीक है। तो 1 1 जा 1, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 आ जाएगा, ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 2, ठीक है। अब ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को ऊपर भेज देंगे हम, जैसे नॉर्मली डिवीज़न में आप करते थे, ठीक है। वैसे ही डेसिमल को ऊपर भेज दिया, तो बचा क्या आपके पास 56, ये बचा। पेयर पूरा उतार देंगे यहाँ पे 56, ठीक है। अब ऐसा नंबर लेंगे जिसका खुद से मल्टीप्लाई करने पे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 156 से ज़्यादा ना हो। तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6, ठीक है। तो 6 का फिर यहाँ पे भी 6 लेना होगा, तो 6 6 या 36, कितना कैरी हो गया आपके पास 3, 6 2 या 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो 156 आ गया, इसे कट हो गया पूरा ये, ठीक है। तो कितना आया इसका आंसर 1.6, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखो कितना आसान था। चलिए ऐसे ही मान लीजिए एक और कोई नंबर का करके मैं आपको दिखा देता हूँ, सब आसान है हालांकि। चलिए मान लीजिए मैं आपको 5th वाला कर देता हूँ एक और, ठीक है। ये कितना है 31.36 है, ठीक है। पेयर बनाते हैं तो इसका तो राइट साइड से 3 से 6 ये बनाएंगे, और इसका लेफ़्ट साइड से बनाएंगे क्योंकि ये होल नंबर है ना। तो ये 3 1 इसका भी पेयर हो गया। चलिए तो ये पेयर तो दोनों का बन गया। अब हम ऐसा नंबर लेंगे, ठीक है, जिसका खुद से मल्टीप्लाई करने पे 31 से ज़्यादा ना हो। तो वैसा कौन सा नंबर है, वो 5 है, क्योंकि 6 6 या 36 हो जाता है, 31 से ज़्यादा तो 5 ले लेंगे, 5 5 या 25, ठीक है। तो यहाँ 25 लिख दिया, 31 में से 25 माइनस किया तो 6 आ गया। डेसिमल आया, डेसिमल को ऊपर भेज देंगे, और ये 36 यहाँ से डाउन कर लेंगे, और ये 5 यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब फिर कोई नंबर लेंगे, तो मान लीजिए ले लेते हैं हम 6, तो 6 ले लिया अगर, तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 6 इंटू 6 6 या 36, 3 कैरी, 6 0 जा 0, तो 3 ऐड करेंगे तो 3, और 6 1 जा 6, ये भी कट जाएगा आपका। तो कितना आ गया आंसर 5.6, बस, ठीक है। तो देखा इस तरीके से बहुत आसान है ये। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिया है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो कि इन नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं ले लूँ, अगर इसकी बात करें, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, तो ये जो नंबर है वो 402 है। कहने का ये मतलब है क्वेश्चन में कि ये 402 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर इसमें से 402 में से कुछ हम नंबर माइनस कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो कौन सा नंबर माइनस करें आप, और हाँ, जो नंबर आप माइनस करने जा रहे हैं वो छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन सा नंबर इसमें से माइनस करें। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट ही निकालना होगा। और अब क्योंकि आप डिवीज़न मेथड सीख चुके हो तो डिवीज़न मेथड से निकालेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए डिवीज़न मेथड से हम 402 का जो है स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कितना आ रहा है, उसके बाद फिर आगे बताता हूँ मैं। तो इसमें कैसे पीछे से पेयर बनाते हैं, ये 0 2 1 बन गया, 4 अकेला रह गया आपका, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ लिख देते हैं।
पेयर बना हुआ है। ये 2 2 या 4 हो गया आपका, ये कट गया, ये 2 यहाँ ऐड कर दिए, ये आ गया 4। अब ये 0 2 यहाँ डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब किससे हम मल्टीप्लाई करें कि ये 0 2 जो है पूरा का पूरा जो है वो कट जाए। तो मान लीजिए आप 1 ले लेते हो अगर, ठीक है, तो 1 1 जा 1 यहाँ ले लोगे अगर 1, और फिर 1 4 जा 4, 42 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, सॉरी। तो कम से कम 41 आ रहा है, और 0 लेने पे तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे ये रिमाइंडर आया है, बचा हुआ है, तो हमें कुछ ना कुछ तो डिवाइड करना होगा। तो हम क्या ले लेते हैं 1, देखो 1 लेने पे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। कितना ले लेंगे 0, तो 0, और यहाँ पे भी तब 0 लेना पड़ेगा, तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और फिर 0 इंटू 4 ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। तो 2 में से यहाँ पे 0 माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया। अब देखिए 2 रिमाइंडर है, याद रखिएगा, यहाँ पे ये 2 क्या है रिमाइंडर, और ऊपर जो 2 था वो रिमाइंडर नहीं था, वो नंबर हमने डाउन किया था। तो डिवीज़न में अगर अपने नंबर डाउन किया तो डिवाइड करना होता है, तो यहाँ 2 रिमाइंडर आ गया। तो अब देखिए इससे हमें क्या पता चला कि ये जो 2 है यही आपका जो नीचे रिमाइंडर आया यही क्या है एक्स्ट्रा है। अगर यही 2 नहीं होता तब तो आपका 20 इसका क्या हो जाता है स्क्वायर रूट हो जाता। तो बस अब हम यही यहाँ पे लिख देंगे कि आपसे कि so to make 402 a perfect square, we must subtract 2 from it। इसका मतलब ये हो गया कि 402 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें उसमें से कम 2 जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और सब बहुत आसान है, कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बस एक छोटा सा बदलाव है, वो ये है कि इसमें आपसे कहा गया है कि कौन सा नंबर हम ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, सब्ट्रैक्ट करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बनता था, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें भी करेंगे वही, स्क्वायर रूट ही निकालेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव क्या है वो चलिए देखता हूँ। मान लीजिए पहले 5th का फर्स्ट ही बताता हूँ मैं आपको, 525 है, ठीक है। चलिए तो पेयर बनाते हैं, 5 2 का पेयर ये बन गया, 5 अकेला हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, ये 1 बचा, ये 2 यहाँ ऐड कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा आपका, और कितना ये 25 जो है नीचे डाउन करेंगे तो 125 हो गया आपका, ठीक है। अब कितने से बाहर लेके जाएंगे, तो पीछे 5 है तो सिंपल सा है, 5 ही लेकर के जा सकते हो आप, और कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। तो 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 नहीं लेकर के जाएंगे, फिर हम लेके जाएंगे इसका मिनट, कितना ले जा सकते हैं, मान लीजिए 3 लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 3 4 जा 12, अब भी ज़्यादा हो गया 129। तो अब ऐसा करते हैं 2 टाइम लेके जाते हैं, ये फाइनल है आपका। तो 2 2 जा 4 यहाँ हो जाएगा, और 4 2 जा 8 यहाँ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 - 4 1, और 12 - 8 4, 41। कितना आ गया 41। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 होता तब तो आप बस यही कह देते कि सर 41 माइनस कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बट आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो है, लेकिन कुछ माइनस करके नहीं, कुछ ऐड करके। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ ये देख रहे हैं कि 22 ये जो ऊपर आया है, ये 22 क्या है, ये स्क्वायर रूट है एक्चुअली किसका, इसी 525 का, लेकिन कब, जब इसमें से हम 41 माइनस कर दे तब का। आपको लेकिन माइनस नहीं करना, प्लस करना। तो इसका मतलब 22 तक तो आप पहुंच चुके हो ऑलरेडी। आपको अगला कौन सा नंबर है 23, ठीक है। अगला जो नंबर आएगा स्क्वायर नंबर, ये 22 तक का था, हालांकि 22 से ऊपर है लेकिन 23 से कम है। तो ये जो नंबर है आपका 525, ठीक है, ये 22 के स्क्वायर से क्या है, कम है, सॉरी ज़्यादा है, 22 के स्क्वायर से ज़्यादा है ये, ठीक है।
22 का स्क्वायर निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, जबकि 525 ज़्यादा आएगा। लेकिन ये 525 छोटा भी है, किससे? 23 के स्क्वायर से, ठीक है, 23 के स्क्वायर से। तो 23 का स्क्वायर है क्या? 23 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए 23 का स्क्वायर यहाँ। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 23 कितना आता है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कट हो गया यहाँ पे, 2 3 जा, मिनट जगह कम पड़ जा रही है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, अब उसके बाद में ये कट हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 9, ये 6 2 जा 12, 1 कैरी, और ये 4 1 5, 529 आया, ठीक है। कितना आ गया? 529, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 529। तब आप देख रहे हैं कि ये जो 525 है ये 22 के स्क्वायर से तो ज़्यादा है, बट 23 के स्क्वायर से क्या है? कम है। और 23 का स्क्वायर कितना आया? 529, जबकि आपका नंबर कितना है? 525 है। तो बस, तो डिफरेंस कितने का आ जा रहा है? तो लिख दीजिए, सो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 529 माइनस, आपको कौन सा नंबर दिया गया था? 525, तो डिफरेंस आ रहा है 4 का। 529 में से 525 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। इसका मतलब कि ये जो क्या है, अगर आप अपने नंबर 525 में 4 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। और 529 में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो बस यही स्टेप आप लिख दीजिएगा। सो टू मेक 525 अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, अब मिटा देता हूँ इसको, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट स्क्वायर वी विल ऐड, ऐसे वी विल ऐड 4 to 8, बस हम क्या करेंगे? उसमें 4 ऐड करेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा आपका, आई थिंक। चलिए तो इसमें भी और भी क्वेश्चन है, उन्हें आप लगा लीजिएगा। एक और, चलिए मैं इसको एग्जांपल बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये शायद थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। तो एक और बता दूँ मैं, मान लीजिए इसमें थर्ड वाला बता देता हूँ, 252 जो है। तो 252 में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो सबसे पहले इसका हम क्या निकाल लेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 52 ये पीछे से पेयर बनाएंगे, और ये तो ये पहले यहाँ क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 1 जा 1 लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा। 1 यहाँ ऐड कर दिया, ये आ गया 2, ठीक है। और ये 52 यहाँ डाउन कर दिया। अब कितना लेंगे? अब हमें जो भी नंबर लेना है वो 152 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लो अगर आप 8 ले लेते हो तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा। 7 लेके देखते हैं, तो 7 7 जा 49, कितना? 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, ज़्यादा हो जा रहा है। तो 7 नहीं, क्या ले लेते हैं? 5 लेके देखते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, और 5 2 जा 10 + 2 12, ठीक है। तो 125 आ गया आपका, ठीक है। एक बार 6 अगर देख लें तो 6 6 जा 36, 6 कैरी हो जाए, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 3 15, 156 हो जा रहा है। तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 25 ही लेंगे, सही है। 25 लेंगे तो फिर यहाँ पे आपका ये 12 माइनस कितना हो जाएगा? 5 7 हो जाएगा। ये 4 - 2 2, और ये 1 - 1 कट गया, तो 27 आया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 27 आया। अब आपको ईज़िली पता है, क्लियर पहले से ही, कि जो 15 है, ठीक है, 15 का स्क्वायर ये जो है छोटा है किससे? आपके 252 से। लेकिन ये 252 जो है ये भी छोटा होगा किससे? 16 के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये 16 के स्क्वायर से, तो 16 का स्क्वायर होता कितना है? 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 256 माइनस 252, 4 का आ जाएगा। तो बस फिर से 4 ही मिल गया आपको। अब पूरा स्टेप आप वही लिख लीजिएगा कि सो टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर वी विल ऐड 4 to 8, बस ऐसे ही, ठीक है। आई थिंक अब आपके समझ में आ ही गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441। मतलब मान लीजिए जैसे ये एक स्क्वायर है आपका, ठीक है, तो इसका एरिया जो अंदर का स्पेस है 441 है, ठीक है, ये दिया हुआ है।
तो इसका साइड पूछ रहा है, तो आपको पता है, मान लीजिए हम इसकी एक साइड को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो अगर ये एक्स है तो सब एक्स एक्स होगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। तो चलिए लिखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये नहीं 6 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे लिखेंगे, लेट वन साइड ऑफ स्क्वायर, लेट वन साइड ऑफ स्क्वायर बी क्या, एक्स। तो मान लिया हमने एक साइड जो है इसका क्या है, एक्स है, ठीक है। तो आपको पता है कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, एरिया कितना है 441, तो साइड का स्क्वायर 441 है, तो साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइड इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 441। तो इसका मतलब 441 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसको मिटा करके 441 का एलसीएम निकाल लेते हैं। पेयर बना लिया, ये 4 अकेला हो गया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, कट जाएगा। ये 41 डाउन कर लिया, ये 2 और 2 यहाँ ऐड कर देंगे, ये 4 हो जाएगा। 1 टाइम लेके जाएंगे, 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, कट गया। ये 21 आया, सॉरी। तो इसका मतलब सो साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी कितना, 21 सेंटीमीटर, बस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इनफैक्ट 2 पार्ट है, तो मैं कोई एक बता देता हूँ। चलिए जैसे इसमें दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90। तो चलो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। इसमें ये ए है, ये बी और ये सी, और बी पे 90 है। चलिए बी बना लिया। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 6, ए बी माने ये वाली साइड, ये 6 सेंटीमीटर है, एंड बी सी 8 है, और बी सी क्या है, ये 8 है। फाइंड ए सी पता करना है। ए सी क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो बस 7th का पहला वाला, बहुत ही आसान है ये। तो इन लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी आपका हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए बी माने कितना, 6 का स्क्वायर, और बी सी कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा आपका 100। तो ये ए सी स्क्वायर बराबर अगर 100 है, तो दिस इम्प्लाइज ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 जो है आपका इज इक्वल टू कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बस चलिए अब अगला क्वेश्चन आप खुद लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की भी मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें दिया है कि एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं, और उसको वो इस तरीके से प्लांट करना चाहता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो सेम रहें, मतलब जितने रोज़ रहें उतने ही क्या रहें, कॉलम्स भी रहें, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछले एक्सरसाइज में ही बता चुका हूँ मैं, कि जब नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम सेम रहते हैं तो मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो 1000 प्लांट्स हैं, इनको बराबर बराबर आपको बिठाना है, जितने रो में प्लांट्स बैठेंगे उतने ही कॉलम भी होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसका 1000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तभी हमें कुछ पता चलेगा। तो चलिए पहले हम 1000 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आ क्या रहा है, तब आगे कोई बात करते हैं, ठीक है। तो 1000 का स्क्वायर रूट, पीछे से 2 पेयर बनाएंगे, ये 2 और ये 2, तो 10 है, तो 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा 1, ये 00 बच गया आपका, और ये 3 3 जो है 9 हो गया आपका। अब 1 से कितने से डिवाइड कर दें, अब अगला नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 3, कितना ले लेते हैं 3, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, 3 9 जा 27। अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो आई थिंक ये जो है ये 1 टाइम ही जाएगा, 2 टाइम भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 1 ले लिया और ये 1 ले लिया, तो 1 1 जा 1 और 1 9 जा 9, 91, तो ये 9 बचा यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलिए सही है।
तो यहाँ 9 रिमाइंडर आ गया आपका, ठीक है ना। अब जो है इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला कि ये जो 9 रिमाइंडर आ रहा, अगर 9 नहीं होता तब तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है ये नंबर, बट 9 होने की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, वही इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था वही करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 9 प्लांट्स आप निकाल तो सकते नहीं कि 9 प्लांट्स निकाल दें हैं, और इसमें वैसे भी कहा गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, कि मतलब उसको कितने और प्लांट्स की ज़रूरत है ताकि जो है वो सभी को नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हो सके। तो और प्लांट्स लगाने, मतलब और प्लांट इसमें देना, मतलब वही चीज़ की जिसमें कुछ ऐड करना। तो बड़ा सिंपल है, पुराना वाला इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे ऐसे कि 1000 जो है ये 1000 इज़ स्मॉलर, नहीं एक मिनट, इसको लिखेंगे 31 आया ना, तो 31 का जो स्क्वायर है ये छोटा है किससे, 1000 से, लेकिन 1000 जो है ये भी छोटा हो जाएगा किससे, 32 के स्क्वायर से, जब आप 32 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 32 का स्क्वायर लेना है। तो अब 32 का स्क्वायर होता क्या है, पहले ये निकाल लेते हैं हम, तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। 32 का स्क्वायर होता है 32 का, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 4, ये 6 2 जा 12, 1 कैरी और 1 बचा, 9 और 1 10, 10 24, ठीक है। कितना आया, 10 24 आया, ठीक है। तो 32 का जो स्क्वायर है वो आया कितना, 10 24, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 10 24 माइनस 1000 कर देंगे तो आ जाए कितने का, 24 का, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ गया, 24 का। तो इसका मतलब हम उसको कितना 24 प्लांट्स और दे देंगे अगर, तो वो जो है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो वही अब स्टेप पूरा लिख दीजिएगा, पुराना वाला है कि सो वी फार्मर नीड्स 24 मोर प्लांट्स so that he can plant them where the number of rows and number of columns would be same, ठीक है। ये स्टेप आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए प्रीटी ड्रिल, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of column. How many children would be left out in this arrangement? कोई दिक्कत नहीं, तो और भी आसान है उससे। इसमें क्या करना है आपको, 500 का जो है आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, तो कुछ उसमें बचेगा, ठीक है। पूरा टोटल स्क्वायर रूट होगा नहीं, ये नंबर कुछ बच जाएगा। तो यही भी कितने स्टूडेंट जो है वो छूट जाएंगे इस अरेंजमेंट में, यही बताना है आपको। तो जो नीचे बचा हुआ वही आपका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर जो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लिया, और एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका क्या हुआ, ख़त्म हुआ, ठीक है। तो अब मैं इस चैप्टर के बारे में आप कोई भी अगर कोई डाउट होगा या कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप उससे मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए।